नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैंने कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पे अपना एक वीडियो शॉर्ट डाला था जो कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग था, जिसमें कि मैंने दो मेथड बताए थे। एक प्रॉपर्टी के सेल के थ्रू ट्रांसफ़र बताया था, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, और एक मैंने थ्रू गिफ्ट यानी कि गिफ्ट के माध्यम से आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन है कि इन दो के अलावा भी तरीके होते हैं जिससे कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें कि एक कहा जाता है रेलिंक्विशमेंट यानी कि हक त्याग। देखिए, हक त्याग जो होता है उसमें आप अपना जो शेयर है प्रॉपर्टी में, उसका आप शेयर का जो आपका टाइटल होता है, आपका हिस्सा जो होता है, उसका आप त्याग कर सकते हैं, लेकिन किसी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आप बस क्लेम नहीं करेंगे उस पर दावा। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, किसी के नाम आप नहीं कर रहे हैं, नंबर वन। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है कि आप किसी के फेवर में कोई टाइटल या इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आपका सिर्फ रेलिंक्विशमेंट में यह है कि आपने अपने हिस्से का जो हक है उसका आपने त्याग कर दिया, रेलिंक्विश कर दिया उसे। ठीक है, उसके बाद आता है आपको विल। तो विल भी क्या है? देखिए, विल क्या है कि आप अपने लाइफ टाइम में आप एक वसीयत तैयार करते हैं और किसी के फेवर में आप कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, या उसका कुछ हिस्सा आप किसी के फेवर में आप लिखते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई इंटरेस्ट या टाइटल उस वक्त क्रिएट नहीं कर रहे हैं। विद इमीडिएट इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह आपके लाइफ टाइम के बाद होगा। और उसमें भी क्या है, आपको उसमें भी फिर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। उसमें आप विल तो ट्रांसफ़र, वसीयत ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है अभी। उसके बाद आपको कोर्ट में प्रोबेट फाइल करना होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, बिफोर डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश महोदय की अदालत में आपको प्रोबेट फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो यह भी कोई, उसमें भी फिर क्या है कि उसमें पार्टी बनती है, ऑब्जेक्शन होता है, फिर डिसाइड होता है उसमें। वैसी स्थिति में तो विल भी अगर आप एक कोर तरीके से लीजिएगा, अगर समझिएगा, तो यहाँ भी सेल में तो है कि आपने तुरंत रजिस्ट्री ऑफिस आप जाते हैं और ज़मीन आप किसी के नाम लिखते हैं, किसी को बेचते हैं और उसके एवज में आप पैसा लेते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार होता है, रजिस्टर्ड हो जाता है। गिफ्ट में भी वैसा ही है, उसमें आप पैसा नहीं लेते हैं क्योंकि ड्यू टू लव एंड अफेक्शन होता है। तो इसमें आप किसी के नाम आप प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर देते हैं और वह उसके नाम तुरंत इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र। तो मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर बनाया था वीडियो। ठीक है, इस पर थोड़ा सा आप टाइटल क्रिएट करने पे मैंने नहीं बनाया, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र टाइटल। अब जैसे रेलिंक्विशमेंट डीड पे मैंने बताया कि यह भी आपको अपना कोई हक का त्याग करता है, किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है वहाँ प्रॉपर्टी, बस आप अपना जो आपका दावा है उससे आप वापस ले लिए, बात खत्म है। कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी स्टेटस को मेंटेन है, प्रॉपर्टी जहाँ की है यथास्थिति उसकी मेंटेन है, किसी का भी नाम वहाँ पे दर्ज नहीं हुआ, अंकित नहीं हुआ, कोई कागजात पे किसी के नाम पे आपने ट्रांसफ़र नहीं किया। आपने कागजात एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें लिखा कि साहब मैं अपनी दावेदारी इसमें से वापस ले रहा हूँ, मुझे दावा नहीं करना है इस संपत्ति पर, बस। उसके बाद आप इसमें जो वसीयत है, वसीयत में भी वही है कि आपके लाइफ टाइम के बाद होता है, फिर उसमें फिर आपको फर्दर प्रोसेस करना है, प्रोबेट में जाना है, प्रोबेट में भी फिर ऑब्जेक्शंस फाइल होते हैं, फिर मेरिट पे फिर डिसाइड होता है वहाँ पर। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया ये तरीके। दूसरा आता है पार्टीशन। पार्टीशन में भी ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, इनहेरिट जो कि आप एज अ कोपार्टनर हैं, परिवार के कोपार्टनर हैं, जो आपका हर लीगल हियर जो भी कोपार्टनर उनका राइट होता है, तो आपस में सबका बढ़ जाता है। ठीक है, वो तो इमीडिएटली यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं है कि वो तो आपसी समझौता करके भी, जो पारिवारिक समझौता होता है उससे भी आप करके डॉक्यूमेंट बना के आप जाइए अपना, और उसके बाद ब्लॉक में जाके आप सीओ के यहाँ आप दाखिल खारिज अब करवा लीजिए, सबका रिकॉर्ड में नाम अलग अलग चढ़ जाएगा। ये तो एक्वायर्ड राइट है। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इनहेरिट, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है, इनहेरिट कर रहे हैं, एक्वायर्ड राइट्स है, बाय बर्थ है, ये जन्म के साथ ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल में, ठीक है, या गिफ्ट में बाय बर्थ वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको एक बाकायदा डॉक्यूमेंट तैयार होता है, वो ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, पार्टीशन में ये है कि आप कोर्ट में फाइल करते हैं केस, तो फिर किसी के नाम पे पार्टीशन होता है, ठीक है, सबके नाम पे बंटवारा होता है, वो दूसरी चीज़ है।
ठीक है। देखिए, चीज़ तो किसी के पास जाएगी, जानी ही जानी है, लेकिन मैं क्या बोला, लीगल टर्म्स को आप समझिए, क्योंकि कोई चीज़ है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वहाँ तो किसी के नाम पे तो दर्ज होना ही होना है, नहीं तो फिर वो गवर्नमेंट के नाम पे चली जाएगी, अगर कोई उसका दावेदार कल को नहीं होता है, ठीक है, तो वो फिर सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन वैसी स्थिति में अगर किसी आम पब्लिक के हिस्से की प्रॉपर्टी है तो किसी के नाम तो होना ही है वहाँ पर। उसके लिए अगर उसमें तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय बर्थ सीधे आप परिवार में आपका जन्म होता है, आप हिस्सेदार बन जाते हैं। हिस्सेदार बने, को पार्टनर बने, आपके नाम पे स्वतः वो चला जाएगा कि भाई एक फैमिली जो पार्टीशन डीड होता है, ठीक है, फैमिली अरेंजमेंट होता है, आपस में म्यूचुअल बेसिस पे हो गया और अपना बंटवारा आपने किया और सहमति के आधार पे आप जाइए, सहमति बंटवारा के आधार पे आप अपने नाम पे एंट्री आप करवा लीजिए, आप सी ऑफिस में जाके रिवेन्यू रिकॉर्ड जो होता है दाखिल खारिज के थ्रू, म्यूटेशन के थ्रू। तो बेसिकली जो मैंने बताया कि दो तरीके होते हैं, मूलतः दो तरीके होते हैं जिसपे कि आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। रेलिंक्विशमेंट में होता नहीं है, क्योंकि यहाँ आप अपने हक का त्याग करते हैं, किसी के नाम पे वो ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ आप अपना हक छोड़ते हैं उस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद आप विल भी बनाते हैं, तो आपने विल वसीयत बना दिया, बहुत लोग उसमें भी कुछ रजिस्टर्ड करवाएं नहीं करवाएं, चलिए वो दूसरा टॉपिक है। मान लीजिए रजिस्टर्ड भी है, वसीयत है, उसमें भी आपको फिर कोर्ट में प्रोबेट करवाना पड़ता है, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन हुआ बहुत तो इमीडिएटली ट्रांसफ़र तो वहाँ पर होता नहीं है, वहाँ भी आपको एक लीगल बैटल लड़ना पड़ता है, तब जाके फिर उसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, फिर देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि ट्रांसफ़र भी हो जाए आपके नाम से, तो वहाँ ट्रांसफ़र का कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन है, तो पार्टीशन मैंने क्या बोला कि किसी के नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ेगी तो वहाँ पे तो उसका टाइटल क्रिएट होना ही होना है, तो टाइटल क्रिएट होना दूसरा चीज़ है, लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र नहीं है, वो इनहेरिट कर रहा है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो इनहेरिट कर रहा है, वो बाय बर्थ है उसे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो ट्रांसफ़र है, यहाँ ट्रांसफ़र वाली बात नहीं, वो खुद एक्वायर्ड राइट है, यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, आप समझिए बात को। जो पार्टीशन है, पार्टीशन इज़ एन एक्वायर्ड राइट, ठीक है, बाय बर्थ, ये आपके पास होता ही है, आपका जन्म हुआ परिवार में, और जो संपत्ति है, पुरखों की संपत्ति है, ठीक है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें आपका बाय बर्थ एक्वायर्ड राइट है। तो आशा करता हूँ कि आप इस जो हेयर डिफरेंस है उसे आप समझे होंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो एक क्लाउड था, एक डाउट था प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को लेकर, वह मैं क्लियर करने में सफल हुआ हूँ, ठीक है साथियों। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे YouTube चैनल लॉफुल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।